नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन में आज चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शहरी विकास मंत्री और उनकी पत्नी को कोरोना, हिमाचल पुलिस के 67 जवान भी निकले पॉजिटिव। कोरोना को लेकर भाजपा और कांग्रेस में तनी तलवारें, सुरेश कश्यप बोले विरोधी दल ने नहीं किया 2 पैसे का काम। हिमाचल में हारने लगा कोरोना वायरस, प्रदेश में 80% हुआ रिकवरी रेट। इंटरस्टेट बसें चलाने को हिमाचल तैयार, 3 राज्यों के लिए शुरू होगी परिवहन सेवा, अभी दिल्ली दूर। केंद्र सरकार के खिलाफ शाहपुर में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, किसान विरोधी कानून को लेकर जोरदार नारेबाजी। 3 जिलों में पुलिस की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, चरस, चिट्टे और अफीम के साथ तस्कर रंगे हाथ गिरफ्तार। हिमाचली चीते का एक और रिकॉर्ड, देश के सबसे मुश्किल ट्रैक पर दौड़कर रचा इतिहास। बदलते मौसम से परेशान होने लगा हिमाचल, हफ्ता भर साफ रहेगा अंबर। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। हिमाचल में नासूर बन रहे कोरोना ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव के बाद अब जयराम सरकार के शहरी विकास मंत्री पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में अंतिम समाचार मिलने तक बुधवार को 113 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस ने खूब कहर बरपाया। जयराम सरकार के शहरी विकास मंत्री और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री की पत्नी को सांस लेने में दिक्कत के चलते आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों ने कड़े एहतियात के बीच उन्हें आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया है। वहीं शहरी विकास मंत्री को होम आइसोलेट किया गया है। बता दें कि मंत्री का बेटा भी संक्रमित है। वहीं कोरोना ने बुधवार को फिर जोर का झटका दिया और देर शाम तक 113 नए मरीज सामने आए। इनमें मंडी के 50 संक्रमितों में 3rd बटालियन पंडोह के 32 पुलिस जवान भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कांगड़ा में पीटीसी डरोह के 35 पुलिस जवानों समेत 49 कोविड पीड़ित मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 9 और हमीरपुर में 5 संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार कर उस पर कोरोना के मुश्किल वक्त में 2 पैसे का काम न करने का आरोप जड़ा है। कोरोना को लेकर भाजपा और कांग्रेस में तलवारें तन गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की लचर व्यवस्था के कारण ही प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस पर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने संकट काल के समय 2 पैसे का काम नहीं किया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हजारों लोगों को भोजन मुहैया करवाकर बड़ी राहत दी। इतना ही नहीं, प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि महिला मोर्चा ने भी कोरोना वॉरियर्स को प्रदेश भर में फेस कवर बांटकर उनका हौसला बढ़ाया। पर यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने संकट के वक्त सिर्फ राजनीति ही की और अब लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। हिमाचल में कोरोना वायरस अब हारने लगा है। जिस तेजी के साथ प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उससे कहीं ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा बड़ी राहत देता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश कोरोना वायरस से जंग जीतने के करीब पहुंच गया है। जिस गति के साथ प्रदेश भर में संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ कोरोना वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की रफ्तार है। प्रदेश में कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर 80% तक पहुंच गई है। इससे अब बड़ी राहत मिलती दिख रही है। प्रदेश भर में कुल 16,200 संक्रमितों में से 12,898 लोग ठीक हो चुके हैं और अब 3,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 224 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। अभी तक प्रदेश के 5 जिलों से ही 11,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने खबर की पुष्टि की है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course.
University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के महासंकट के बीच 272 करोड़ का नुकसान झेलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम अब जल्द ही इंटरस्टेट बसें चलाएगी। जयराम सरकार 10 दिन के भीतर फैसला लेकर 3 प्रदेशों में परिवहन सुविधा देने का खाका तैयार कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम जल्द ही इंटरस्टेट बसें चलाने जा रहा है। कोरोना के कहर के कारण अभी शुरुआती दौर में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए ही बस सुविधा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। अभी पहले चरण में फिलहाल दिल्ली के लिए कोई बस नहीं चलेगी, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन से बात अंतिम दौर में है। बताते चलें कि परिवहन विभाग ने इंटरस्टेट बसें चलाने के लिए SOP तैयार कर पिछले महीने ही सरकार को भेज दी थी और कहा था कि बाहरी राज्यों के लिए 60% सीटों के साथ HRTC की बसें चलाई जाएंगी और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। किसान विरोधी कानून और यूपी के हाथरस में युवती के साथ दरिंदगी को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस ने नारेबाजी कर कृषि कानून रद्द करने की मांग उठाई। केंद्र सरकार के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को तीखा हमला बोला। कांगड़ा के शाहपुर में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर्स पर सवार होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पूरे बाजार में जोरदार रैली निकाली। शाहपुर में किसान आक्रोश रैली में प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानून को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को देश के अन्नदाता के खिलाफ अपनी इन कारगुजारियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसका 2022 का मिशन रिपीट का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। जनता भाजपा को जोर का झटका देने का मन बना चुकी है। हिमाचल पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेंककर नशे की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बिलासपुर में सेब से लदे ट्रक से चरस, कांगड़ा में पंजाब के कुख्यात तस्कर से चिट्टा और मंडी में अफीम पकड़ पुलिस ने माफिया की कमर तोड़ दी है। बिलासपुर के स्वार घाट में सेब से लदे ट्रक से चरस पकड़ पुलिस ने आरोपी 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ मनाली NH पर स्वार घाट के पास बनेर में लग रहे जाम के बीच पुलिस ने नाका लगाकर जब गाड़ियों की चेकिंग शुरू की तो इस बीच सेब से लदे ट्रक को ड्राइवर भगाकर ले जाने लगा। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर जब ट्रक की तलाशी ली तो कैबिन में पॉलीथीन में रखी 900 ग्राम चरस की खेप बरामद हुई। वहीं कांगड़ा के डमटाल में तौकी बैरियर पर कुख्यात तस्कर को पुलिस ने रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। मंगलवार देर रात पंजाब का ये तस्कर नाके पर उस वक्त पुलिस के हाथ लगा जब ये कार में 123 ग्राम चिट्टे की सप्लाई देने जा रहा था। उधर मंडी की पद्धर पुलिस ने गश्त के दौरान जंगल से मेन रोड की ओर आ रहे आरोपी से बैग में रखी 429 ग्राम अफीम बरामद कर उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हिमाचल के धावक सुनील शर्मा ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। सुनील शर्मा ने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर 7,500 से लेकर 18,000 फीट की हाइट पर देश के सबसे मुश्किल ट्रैक पर दौड़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सिरमौर के अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथनर सुनील शर्मा ने नया कीर्तिमान रचा है। हिमाचली चीते के नाम से मशहूर सुनील ने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर 7500 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ लगाकर अपनी प्रतिभा की धाक जमाई है। सुनील शर्मा ने वान गांव से रोंटी ट्रैक पर दौड़ लगाकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नंदा घुंघटी पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर पहुंच नया कीर्तिमान रचा है। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए 8 दिन का वक्त लग जाता है, पर हिमाचली गबरू ने अपने 3 साथियों के साथ 100 किलोमीटर की दूरी महज 24 घंटे में पूरी कर ली है। काबिले जिक्र है कि सुनील शर्मा के साथ उनकी गोद ली 19 वर्षीय बेटी भगीरथी ने भी सफर में अपने पिता का पूरा साथ दिया है। हाई ऑल्टीट्यूड में रन करना बहुत मुश्किल होता है, वॉक करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं इस लड़की को देख के हैरान था कि जितना रन हमने किया ये पूरा हमारे साथ चलती रही और इसको बिल्कुल भी थकावट नहीं थी। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैं एक भविष्य का बहुत बड़ा एथलीट देख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बच्ची को मैंने अडॉप्ट किया है और मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा और
उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेलेगी, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। हिमाचल में मौसम ने लोगों को संकट में डाल दिया है। दिन में गर्मी और रात को ठंड के कारण बदल रहा मौसम परेशान करने वाला हो गया है। वहीं प्रदेश भर में हफ्ता भर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। शिमला से विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। दिन और रात के मौसम ने हिमाचल को परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे बीमार होने का खतरा बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो 13 अक्टूबर तक अंबर पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में और उछाल आने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा और तेज धूप से शिमला, सुंदरनगर, भूंतर, ऊना, नाहन और चंबा के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। और अब चलते चलते डाक विभाग ने शुरू की पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता। बेहतर कला दिखाने पर मिलेगा नकद इनाम। 4 लेन निर्माता कंपनी को 2,10,000 जुर्माना। एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 15 दिन में फाइन भरने के फरमान। हाई कोर्ट गए 10वीं पास अभ्यर्थी भी दे सकेंगे कंडक्टर भर्ती परीक्षा। 18 अक्टूबर को 60,000 से अधिक बेरोजगार देंगे रिटन टेस्ट। और उच्च शिक्षा के विषयों में होगा बड़ा बदलाव। भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारतीय विद्या से जुड़े सब्जेक्ट, नई शिक्षा नीति में होगा फेरबदल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।